रेयान ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन पूरा समय ईवा के सोच रहा है। ईशान और अयान क्या कर रहे हैं? नॉर्मली रेयान घर पर देर से जाता है, पर आज उसने घर जल्दी जाने का फैसला करता है। घर जाने के लिए ऑफिस से निकल जाता है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, आज की सभी मीटिंग कैंसिल कर दो। रेयान ने जब ये बात कहता है तब वो वर्किंग प्लेस से गुजर रहे होता है, इसलिए सभी एम्प्लॉयज इसे सुन लेते हैं। ये सुनकर सभी लोग जम जाते हैं। एक एम्प्लॉय कहता है, बॉस इतनी जल्दी जा रहे हैं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कुछ तो है। दूसरे ने भी उससे एंग्री होते हुए कहा है, तुमने सही कहा है, बॉस सुबह से अलग बिहेव कर रहे हैं। असिस्टेंट ने जब देखा उसने उन्हें अपना काम करने के लिए कहा, सभी अपने अपने काम पर वापस जाओ। राठौर मेंशन में जैसे ही रेयान ने मिशन में एंटर करता है उसने देखा तीनों वीडियो गेम खेल रहे हैं। तीनों बहुत खुश लग रहे हैं। अयान और ईवा गेम खेल रहे हैं जबकि ईशान उन्हें देख रहा है। रेयान वहां जाकर बैठता है। किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। वो उनका अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर खांसता है। अयान ने उसे देखा और कहा, भाई आज आप जल्दी क्यों आ गए? रेयान ने उसे जवाब दिया, आज कोई काम नहीं है इसलिए मैं जल्दी घर आने का फैसला किया है। ईशान रेयान के पास आया। दीदी, आप जानते हो ईवा आंटी गेम्स में बहुत अच्छी है। रेयान उससे पूछता है, रियली? ईवा उसको ऐसे पूछने से उसे नेगेटिवली लेती है। उसी समय अयान की वजह से गेम ओवर हो जाते हैं। ईवा ने उसे डांटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम हार गए। ईवा रेयान को देखा लेकिन ईशान से कहा, ईशान देखो हर कोई इस गेम को नहीं खेल सकता। रेयान समझा जाता है कि वो उससे कह रही है। वो अपनी भान के ऊपर के कोने को हिलाता है। ओह रियली? अयान से वीडियो गेम का रिमोट लिया। हटो, वहां जाओ, मैं अब खेलूंगा। ईशान रेयान के पास आता है और ईवा और रेयान के बीच में बैठकर कहता है, दीदी आप जानते हो इसे कैसे खेलते हैं? रेयान कहते हैं, हाँ मुझे पता है। चलो मिस ईवा शुरू करते हैं। ईवा को ये जानकर सरप्राइज होती है। रेयान वीडियो गेम खेलना जानता है। ठीक है चलो शुरू करते हैं। दोनों खेलना शुरू करते हैं। दोनों बहुत अच्छा तालमेल बिठाते हैं। जब दोनों गेम खेल रहे थे तो उनसे बातचीत नीचे दिए गए हैं। रेयान, ईवा जंप, ईवा अपना दाहिनी ओर देखो। रेयान, शूट शूट, ईवा अपनी बाईं ओर शूट करें। रेयान, वह लास्ट है। दोनों एक ही समय। यस हम जीत गए। अयान और ईशान उन्हें देख रहे हैं। रेयान और ईवा एक्साइटमेंट में एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। ईशान भी हाई फाइव करना चाहता है, इसलिए वह अपना हाथ ऊपर उठाता है। ईवा और रेयान दोनों उसे एक एक करके हाई फाइव देते हैं। ईशान के खुशी को देखकर रेयान खुशी होती है। ईवा ने रेयान से तारीफ करते हुए, वेरी गुड मिस्टर रेयान, मुझे नहीं पता था आप वीडियो गेम में भी इतने अच्छे हैं। अयान ने रेयान की तारीफ करते हुए, ऑफ कोर्स भाई इसके हकदार है। बस इतना है। वो भाभी के जाने बाद ही उन्हें खेलना बंद कर दिया है। उसने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया। रेयान का चेहरा उदास हो गया। उसके चेहरे से मुस्कान चली गई। ईवा को एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है और माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। तो उसे हल्का करने वो स्नैक्स खाने की आइडिया देती है। अयान दौड़कर किचन में जाकर कुछ चिप्स के पैकेट लाता है। सभी खाने लग जाते हैं। रेयान अभी भी उदास दिख रहा है। रात के समय में रात के खाने के बाद रेयान ने ईशान को सोने के लिए कहता लेकिन वो नहीं जाना चाहता है। दीदी प्लीज मुझे कुछ और टाइम के लिए ईवा आंटी के साथ रहना चाहता हूँ। रेयान फिर से ईशान को बोलता है पर ईशान उसकी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए गुस्सा करने लगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? बस बहुत देर हो गई है अब सो जाओ। रेयान कहता है। ईशान रोने वाला होते देख बीच में ईवा बोलती है, ईशान बेबी मेरी बात सुनो, मैं कल भी यही रहूंगी। हम कल साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है ना? बहुत देर हो गई है अब सो जाओ।
ईशान पूछता है। प्रॉमिस। ईवा ने हाँ में सिर हिलाया। ईशान, ठीक है तो मैं सो जाऊंगा। गुड नाइट ईवा आंटी। ईवा ने भी उसे गुड नाइट कहा। ईशान ने रेयान से बात नहीं की और सोने के लिए चला गया। ईवा ने देखा और शालिनी आंटी से ईशान के साथ जाने के लिए कहा। ईवा रेयान को देखती है। क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं? रेयान पूछता है। क्या? ईवा जवाब। क्या आप मुझे पट्टी बदलने में मदद कर सकते हैं? मैं आंटी से पूछने वाली थी लेकिन ईशान परेशान है इसलिए मैंने उनसे उसके पास जाने के लिए कहा। अयान भी यहाँ नहीं है। रेयान कहा ठीक है। दोनों ईवा के कमरे में जाते हैं। ईवा बिस्तर पर बैठती है जबकि रेयान बिस्तर के बगल में कुर्सी पर बैठता है। उसने ईवा के पैर को अपने हाथ में पकड़ लिया और पट्टी खोल दी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर रेयान? ईवा ने पूछा। रेयान जवाब देता है। बिल्कुल, पूछो। ईवा ने उससे पूछा। क्यों हमेशा ईशान के साथ सख्ती से बिहेव करते हैं? रेयान ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर मैं हमेशा उसे लाड़ प्यार करता रहूंगा तो वो दुनिया से कैसे निपटेगा? ईवा कहते हैं। मैं समझती हूँ कि आप चाहते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो अभी भी बहुत छोटा है। उसे अभी भी लाड़ प्यार चाहिए। ईवा उसे समझाती है। देखो अगर तुम हमेशा सख्त हो तो वो सोचेगा तुम उससे प्यार नहीं करते। रेयान कहता है। लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो आपको इसे दिखाना होगा। आप अपनी भावनाओं को ईशान के साथ अट्रैक्ट करने नहीं दे रहा है। रेयान एक नई पट्टी बांधता है। रेयान कहता है। ये हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ईवा कहते हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और जो मैं कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। वहां से चला जाता है। पूरी रात वह इसके बारे में सोच रहा था। अगली सुबह में रेयान, ईवा और ईशान डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। ईशान ने रेयान की तरफ देखा तक नहीं। रेयान ने बोलो। ईशान, मुझे माफ करना। मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज ये लास्ट टाइम मुझे माफ कर दो। ईशान ने जवाब नहीं दिया। ईवा ने ईशान से कहती है। तुम्हारे डैड ने सॉरी कह रहे हैं। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वो भी सही है। आपने उनके बात नहीं मानी। ईशान रेयान से कहता। ठीक है डैडी, और मुझे भी आपकी बात ना मानने के लिए भी सॉरी। रेयान कहता है कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करना। ईवा ने अयान को नहीं देखा तो उसने पूछा। अयान कहाँ है? मैंने उसे कल रात से नहीं देखा। रेयान ने जवाब दिया। उसे दूसरे सिटी में मीटिंग के लिए गया है। वो कल ही वापस आएगा। सब चुपचाप अपने अपने खाना खा रहे हैं। ईवा का फोन उसी समय बज उठा। जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तब ईवा के फोन की घंटी बजती है। फोन डिस्प्ले में डैड शो हो रहा था। रेयान ने जब देखा ईवा से बोला फोन उठा लो। ईवा कहते हैं। हेलो। उसके डैड कहते हैं। सनाया ने मुझसे कहा था तुम उससे रेस्टोरेंट में मिले हो। ईवा ने कहा। हाँ मैं उससे मिला थी। उसके डैड कहते हैं। वो उदास है। तुम हमेशा उसके साथ क्यों लड़ते हो? तुम पास्ट को जाने क्यों नहीं देती हो? ईवा अपने डैड से पूछती है। इसलिए आप मुझे बुला रहे हो? उसके डैड कहते हैं। नहीं, मैंने सुना है तुम्हें चोट लगी है। सनाया इसके लिए खुद को दोषी ठहराई है। तो तुम उससे बात करो और उसे बताओ। ये उसकी गलती नहीं थी, ठीक है? ईवा ने कहा। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, वह जो भी करेगी उसकी कभी गलती नहीं होगी। क्या आपको और कुछ चाहिए? लास्ट में उसके डैड ने उसके बारे में पूछते हैं। तुम्हारी चोट कैसी है? ईवा थोड़ा हंसकर कहती है। आपको याद है मुझे चोट लगी है। ठीक है कोई बात नहीं। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसके डैड कोमल स्वर में कहते हैं। ऐसा नहीं है। सनाया बहुत परेशान है। वैसे भी मैं कल रात तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम वहां नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपनी चोट के बारे में पूछने के लिए कॉल किया है। ईवा कहती है। कोई बात नहीं डैड, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। उसके डैड पूछते हैं। लेकिन अब तुम कहाँ हो? ईवा जवाब। मैं अपने दोस्त की घर पर हूँ।
मेरे बारे में चिंतित होने के लिए शुक्रिया। ठीक है। वाई। ईवा ने अपने डेड के कुछ और कहने से पहले फोन काट दिया। उसने टेबल पर जोर से फोन रख दिया। रेयान ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? ईवा ने दिखा रेयान उसे देख रहा है। ईवा ने पूछा, ईशान कहाँ है? क्या उसने? रेयान ने कहा, चिंता मत करो, उसने कुछ नहीं सुना। जब तुम बात कर रहे थे तो मैंने उसे कमरे में भेज दिया। ईवा ने उसने कहा, शुक्रिया मिस्टर रेयान, आप बहुत थाइटफुल हैं। रेयान ने कहा, ठीक है, आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ईवा कंफ्यूजन में, हम कब दोस्त बन गए? रेयान ने कहता है, अभी अभी आपने अपने डेड से कहा कि आप अपने दोस्त के घर पर रह रहे हो। ये मेरा घर है। टेक्निकली मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, है ना? ईवा ने हेसिटेशन में हाँ कह दी। वो पूछती है, आज तुम घर कब आओगे? रेयान बदले में पूछता है, क्यों? क्या आपको कुछ चाहिए? ईवा जवाब, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज रात घर जा रही हूँ। रेयान ने उससे पूछा, तुम आज रात जा रहे हो? ईवा कहती है, हाँ, मैं अब बहुत बेहतर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। रेयान कहता है, ये कोई परेशानी नहीं है। मेरा मतलब है ईशान तुम्हें पाकर बहुत खुश है। तुम यहाँ क्यों नहीं रहते आज रात के लिए? सही, तुम सुबह जा सकती हो। ईवा नहीं पता कैसे इनकार करे, इसलिए वो मान जाती है। रेयान ऑफिस जाता है। ईवा और ईशान पूरा दिन टीवी देखने, गेम्स खेलने और ड्राइंग में बिताते हैं। दोनों ईवा के कमरे में खेल रहे हैं। दोनों थके हुए हैं, इसलिए खेलते खेलते सो जाते हैं। दूसरी ओर रेयान आज में बहुत बिजी है क्योंकि वो कल जल्दी घर चला गया है और अयान भी नहीं था, तो वो घर पर देर से आता है। जब ईशान के कमरे में गया लेकिन वो वहां नहीं था, तो नीचे चला गया। शालिनी आंटी को बुलाकर पूछता है तो उन्होंने कहा, मिस ईवा के कमरे में है। रेयान ईवा के कमरे में जाता है। उसने देखा कि ईवा और ईशान दोनों सो रहे हैं। ईशान का हाथ ईवा की कमर पर है। वो ईवा की बाहों में गहरी नींद सो रहा है। रेयान हमेशा इस सीन को देखना चाहता है, लेकिन वह जिसके साथ को ईशान के देखना चाहता है वह अलग है। अपनी पत्नी और अपने बेटे को एक साथ सोते देखना उसका सपना था। रेयान कमरा छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। उसने अपनी पत्नी की फोटो अपने हाथ में पकड़ रखी है। मुझे तुम्हारी याद आती है। वो उसकी फोटो को पकड़े सो जाता है। अगली सुबह रेयान अपनी आदत के अनुसार जल्दी जाग गया और नाश्ते के लिए आया। उसकी आंखें सूजी हुई हैं क्योंकि वह देर से सोया था। उसने देखा कि ईवा और ईशान दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। वो ईशान के पास बैठ जाता है। रेयान कहता है, गुड मॉर्निंग। ईवा ने भी गुड मॉर्निंग कहा। ईवा उसे देखती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें। रेयान जवाब, मैं ठीक हूँ, मैं देर रात तक काम कर रहा था, इसलिए। ईवा कहते हैं, ये देर से सोना अच्छी आदत नहीं है। समय पर सोने की कोशिश करना। ईवा ने ईशान को देखा। मैं आज घर जा रहा हूँ। आप अपने डैडी की बात सुनना चाहिए। ठीक है। ईशान उदास हो जाता है। ईवा ने अपना हाथ से ईशान के बालों सहलाती हुई बोली, तुम उदास क्यों हो? आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जब तुम मुझे याद करते हो, तुम मुझसे मिलने आ जाना। ठीक है। ईशान ने पूछा, क्या मैं आपकी घर आ सकता हूँ? ईवा हाँ कहा। रेयान ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ईवा कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी कार यहाँ है, मैं खुद जा सकती हूँ। चिंता मत करो। ईवा अपने घर जाने के लिए तैयार है। ईवा ने ईशान को उसके गालों पर किस किया या, जब तुम्हें याद आएगा तो मुझे कॉल करना। ठीक है। हाँ में ईशान सिर हिलाया और ईवा के गाल पर किस करता है। ईवा ने उन दोनों को अलविदा कहकर कार में बैठ जाती है और चली जाती है। रेयान ईशान को देखता है, वो उदास दिख रहा है। तुम इतने उदास क्यों हो? तुम जब चाहोगे उससे मिल सकते हो। जब तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलने ले जाऊंगा। अब अंदर जाऊं, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ।
ईशान घर के अंदर चला गया और रेयान अपने ऑफिस जाता है। शाम को ऑफिस में रेयान अपने ऑफिस में काम कर रहा है। उस समय अयान रेयान के ऑफिस में आता है। वो सीधे एयरपोर्ट से आया था। कुर्सी पर बैठता है। भाई घर चलते हैं, हम ईशान के साथ वीडियो गेम खेलेंगे और ईवा के साथ भी। रेयान ने जवाब दिया लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने घर चली गई है। अयान कहता है, क्यों, कब, आपने उसे रोका क्यों नहीं? रेयान ने, वो अच्छा महसूस कर रही है इसलिए घर जाने का फैसला कर लिया। वो आज सुबह गई थी। अयान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। मुझे उसे कॉल करने दो, रेयान कहता है। ईशान ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। अयान देखते हुए, कोशिश कर सकते हो, जब उसने ईशान की बात नहीं मानी तो तुम उसे कैसे मना सकते हो? अयान उदास चेहरे के साथ कहता है, हम अपने नॉर्मल लाइफ में फिर से लौट आए हैं। ईवा को रेयान के घर से गए 2 दिन बीत चुके हैं। ईशान हमेशा रेयान को ईवा को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन रेयान सोचता है उसे हर दिन फोन करना अच्छा नहीं है। सरप्राइज की बात है कि ईशान ने रेयान के साथ बहस नहीं की। वह रेयान की हर बात पर ध्यान से सुनता है। अयान और रेयान दोनों ईशान के व्यवहार को देखकर हैरान हैं। लास्ट में अयान ने उससे पूछ ही लिया, ईशान आपने अपनी दीदी की हर बात क्यों सुन रहे हैं? आपने पहले तो ऐसा नहीं किया। ईशान ने आंसर दिया, क्योंकि ईवा आंटी कहती हैं कि मुझे दीदी की बात सुननी चाहिए। अयान का मुंह खुल गया। क्या? अयान रेयान से कहता है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। वो तो रियल में वही कर रहा है जो ईवा ने कहा है। रेयान उसे देखा। अयान कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। ईवा के ऑफिस में। दूसरी ओर ईवा अपने ऑफिस में बिजी है क्योंकि वह 2 दिनों तक ऑफिस नहीं आई थी। जब वह काम कर रही थी तो उसका फोन बज उठा। ईवा ने फोन उठाया। हेलो डैड। उसके डैड ने जवाब दिया, हेलो, क्या तुम कल शाम हमारे घर आ सकते हैं? ईवा ने उससे पूछा, कुछ खास? उसके डैड कहते हैं, हाँ, हम कंपनी के सक्सेस पार्टी करना चाहते हैं, तो कल उसके लिए पार्टी रखा है। ईवा माना करते हुए, डैड मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। उसके डैड ने उसे आने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए बोले, तुम्हें आना होगा, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बीच में प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें आना होगा। ईवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसलिए वह जाने के लिए राजी होती है। ठीक है मैं आऊंगा। वो कॉल काट देती हैं। रेयान के ऑफिस में। अयान रेयान के ऑफिस में एक्साइट होकर आया। देखो भाई मेरे हाथ में क्या है। रेयान उसे देखा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। अयान कहता है, मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। रेयान कहते हैं, तो क्या ये पहली बार नहीं है जब हमें इनविटेशन कार्ड मिला है? अयान ने उसे जवाब दिया, मैं ये पहली बार नहीं जानता हूँ, लेकिन इस बार हमें रावत फैमिली से इनविटेशन मिला है। रावत और मल्होत्रा के पार्टनरशिप के सक्सेस को मना रहे हैं। रेयान ने अयान से इनविटेशन लिया और उसे देखा। अयान ने उसे चिढ़ाया, क्यों, क्या अब आप इंटरेस्ट रख रहे हैं? रेयान कहते हैं, चुप रहो। अयान ने उससे पूछा, क्या हम जा रहे हैं? रेयान कहते हैं, हमारे पास कल समय है, हम जा सकते हैं। अयान एक्साइटेड में, हाँ, हम मिस ईवा से मिलेंगे। मैं ईशान को बताऊंगा हम उसकी ईवा आंटी से मिलने जा रहे हैं। रेयान कहते हैं, नहीं, उसे मत बताओ, अगर वो आना चाहेगा है तो तुम क्या करेंगे? हम बाद में बताएंगे उससे मिले हैं। अयान दुखी होकर सहमति में, ठीक है। रेयान ने अयान से कहा, जाते समय मेरे असिस्टेंट को आने के लिए कह देना। उसका असिस्टेंट को उसके ऑफिस में आता है। असिस्टेंट ने कहा, सर क्या आपने मुझे फोन किया? रेयान ने, हाँ, क्या कल शाम को हमारी कोई मीटिंग है? उनके असिस्टेंट ने जवाब दिया, हाँ सर, कल शाम फॉरेन क्लाइंट के साथ आपकी वीडियो मीटिंग है। रेयान ने उसे ऑर्डर दिया, इसे कैंसल कर दो, मुझे कल पार्टी के लिए जाना है। उसके असिस्टेंट कहता है ठीक है।
उनके असिस्टेंट सोचते हैं, ये अजीब है, सर पार्टी में जाने के लिए मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब से मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। ईवा पार्टी के लिए तैयार हो रही है। उसने गहरे नीले रंग की बैकलेस ड्रेस पहनी है। इसके साथ ही उसने हीरे का हार और कान की बाली पहनी है। साथ में सिल्वर पर्स और सिल्वर हाई हील सैंडल पहनती हैं। टोटल बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने अपनी कार की चाबी ली और दरवाजा बंद कर लिया। वो अपनी कार स्टार्ट करती है और उसे रावत मैंशन की ओर ले जाती है। रावत मैंशन में जब ईवा रावत मैंशन के पास पहुंचती है तो मेहमान का आना शुरू हो जाता है। उसने देखा उसके डैड, अपनी सौतेली माँ, सनाया, राज और राज के मॉम डैड साथ में हैं। सभी गेस्ट से बात कर रहे हैं। ईवा सीधे अपने डैड के पास जाती है। कोई और भी उनके के साथ बात कर रहा है। उसके डैड ने उसे एक आदमी से मिलवाया। ये मिस्टर राहुल माथुर से मिलूं। ये मेरे दोस्त का बेटा है। 1 महीने पहले देश में लौट आया है। ईवा उसे कहती हैं, हेलो मिस्टर माथुर। राहुल कहता है, हेलो मिस रावत, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ईवा जवाब, थैंक यू, आप भी अच्छे दिख रहे हैं। हेलो मिस्टर रावत, पीछे से कोई कहता है। 2 हैंडसम आदमी उनके पास चलकर आते हैं। सभी उसे देखते हैं। वह रेयान है। उसने काले सूट के साथ हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी है। उसने हाथ में सिल्वर की वॉच भी पहनी है। उसके साथ ब्लैक लेदर के शूज पहने हैं। उस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा है। अयान भी रेयान के साथ आया है। अयान व्हाइट शर्ट के साथ ब्राउन कोट और जीन्स पहनकर आया है। उसे देखने में फनी भी लग रहा है, साथ में रेयान की तरह सीरियस बिजनेसमैन भी लग रहा है। ईवा के डैड ने रेयान को जवाब दिया, हेलो मिस्टर राठौर, हमें ये देखकर खुशी हुई कि आप हमारी पार्टी में आए। रेयान कहता है, ये मेरी मर्जी है। वो ईवा को देखता है। आपका पैर कैसा है? आप हील्स क्यों पहन रहे हैं? आपको इसे नहीं पहनना चाहिए। ईवा के डैड और राहुल दोनों ये जानकर हैरान हैं। रेयान और ईवा एक दूसरे को जानते हैं। ईवा के डैड ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? और आप उसकी चोट के बारे में कैसे जानता है? ईवा जवाब देने वाली थी, क्योंकि उसी समय पर सनाया और राज आ जाते हैं। सनाया ने ईवा की लाइनें काट दी, क्योंकि वो वही है जिन्हें दीदी को हॉस्पिटल भेजा है ना दीदी? ईवा के कुछ भी कहने से पहले रेयान कहता है, हाँ, मैं ही उसे हॉस्पिटल भेजा था, क्योंकि उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है, तो मुझे लगा था मुझे उसे हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, नहीं तो उसे प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर सनाया का चेहरा पीला पड़ गया। अयान ने सनाया से कहा, और आपकी जानकारी के लिए कह रहे हैं, मिस ईवा को उससे पहले से हम जानते हैं। अयान चलकर और ईवा के पास खड़े हो गया और उसके कान में बोला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रेयान ने उसे घूर कर देखा। अयान बात करना बंद कर दिया। ईवा ने नोटिस किया, वो रेयान को देखती है और कहती है, तुम उसे क्यों घूर रहे हो? अयान, मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? उससे मत डरो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। वो कुछ नहीं कर सकता है। अयान बड़बड़ाहट में बोला, क्या होगा जब तुम मेरे साथ नहीं होगी? वो मुझे मार डालेगा। वो ईवा से कहता है, मेरा भाई आपको बाद में बताएंगे। ये कहकर वो पार्टी में मौजूद अपने दोस्तों के पास चला जाता है। ईवा और रेयान को लगता है, ईवा के डैड, राहुल, सनाया और राज उन्हें देख रहे हैं। रेयान ने उन्हें कंग्रेचुलेट बोला, आपके सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के लिए कंग्रेचुलेशन। राज आंसर देता है, थैंक यू मिस्टर राठौर। राहुल भी रेयान को हेलो करता है, हेलो मिस्टर राठौर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रेयान ने जवाब दिया, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा मिस्टर माथुर। रेयान उनके पास से जाता है और दूसरे गेस्ट से बात करने लग जाता है। कुछ समय बाद म्यूजिक बजता है। राज ने सनाया से डांस के लिए कहा। दोनों भीड़ के बीच में डांस करने लगते हैं। सभी ने दोनों को साथ में अच्छे लग रहे हैं कहकर उनकी तारीफ कर रहे हैं।
ईवा, उसके डैड और राहुल एक साथ खड़े हैं। राहुल ने ईवा से डांस के लिए कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? ईवा याद आती है। ईवा के डैड पास खड़े हैं इसलिए वह बेशक इनकार नहीं कर सकती। दोनों डांस करने लगते हैं। अयान और रेयान उन्हें डांस करते हुए देख रहे हैं। दोनों वाइन भी पी रहे हैं। अयान ने रेयान से कहा, भाई आपको मिस ईवा से डांस के लिए पूछना चाहिए था। आपको भी उससे बात करनी है। रेयान अभी भी उन्हें देख रहा है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वह अयान की बात नहीं सुनी। रेयान अयान को अपना वाइन ग्लास देता है और डांस फ्लो की ओर चलना शुरू करता है। वो ईवा और राहुल के सामने रुकता है। राहुल के कंधे पर हाथ रख कर बोला, क्या मैं? राहुल ने कहा, हाँ जरूर। रेयान ईवा का हाथ अपने एक हाथ में ले लेता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख देता है। दोनों डांस करने लगते हैं। सभी लोगों ने उन्हें देख रहे हैं। दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दोनों बात करने में बिजी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आप यहाँ आओगे, ईवा कहती है। रेयान पूछता है, क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ईवा समझाती है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने सुना है आप इससे पहले इस तरह की पार्टी में नहीं गए थे। ईवा ने विषय बदल दिया। वैसे अयान मुझे क्या बताने जा रहा था? रेयान जवाब देता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ईवा रेयान को एक साथ डांस करते देख राज को जलन होती है। सनाया परेशान है क्योंकि सभी लोग ईवा पर ध्यान दे रहे हैं। राज भी उसे देख रहा है। दूसरी ओर ईवा और रेयान काफी देर तक डांस कर रहे हैं। ईवा ने ईशान के बारे में पूछती है, ईशान कैसा है? जब आप लोग यहाँ हैं तो वह क्या कर रहा है? क्या वो मुझे याद करता है? क्या वह जानता है आप यहाँ आए हैं? रिया ने मुस्कुराया फिर बोला, एक सांस में इतना क्वेश्चन। पहला, ईशान ठीक है और वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। और दूसरा, वह खेल रहा था जब हम यहाँ आए थे और उसे नहीं पता कि हम यहाँ आए हैं। ईवा की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसके दिमाग में एक बात आता है। चलो उसे सरप्राइज देते हैं। रेयान ने पूछा, कैसे? ईवा ने रेयान का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में खींच लिया। ईवा ने रेयान से कहा, जब तक मैंने तुमसे न कहूंगी तुम स्क्रीन के सामने मत आना। रेयान ने उसे ठीक कहा। ईवा वीडियो कॉल करती है ईशान को। ईशान उस समय गेम खेल रहा था। जैसे ही उसने ईवा का नाम देखा उसने तुरंत उठा लिया। ईवा ने कहा, हाय बेबी तुम क्या कर रहे हो? ईशान बहुत खुश हो गया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईवा कहती है, मैं ठीक हूँ। उसने रेयान को स्क्रीन के सामने आने के लिए कहा। रेयान को मिस ईवा के साथ देखकर ईशान हैरान हो गया। फिर ईशान रेयान से पूछता है, डैडी आप कहाँ हो? आप ईवा आंटी के साथ क्यों हैं? रेयान ईशान को चिढ़ाता है, मैं उसके घर पर हूँ। उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। देखें। उसने ईवा से फोन लिया और ईशान को पार्टी का सीन दिखाता है। ईशान ने ईवा से पूछा, सच में आंटी? ईवा ने रेयान के कंधे पर थपथपाया और उससे फोन लिया। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह आ रहा है। रेयान को देखा और उसे डांटती है, तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? अगर वो उदास हो जाए तो आप क्या करेंगे? रेयान ने उसे जवाब दिया, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। वो खुश हो जाएगा। ईशान ने भी ये सुना लिया। हाँ डैडी, ईवा आंटी को हमारे घर ले आओ। सनाया और राज अभी भी डांस कर रहे हैं। डांस करते समय राज ने ईवा और रेयान को नोटिस किया। उसने डांस करना बंद कर दिया। सनाया ने पूछा, क्या हुआ? सनाया ने देखा कि राज ईवा और रेयान की ओर देख रहा है। दोनों बहुत करीब दिख रहे हैं। सनाया ने कहा। राज ने कुछ नहीं कहा। अयान ने ये भी देखा। रेयान और ईवा वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं। वह भी वहां आ गया। उसने स्क्रीन पर देखा ईशान उनसे बात कर रहा है। हाय ईशान, अयान कहता है। तीनों काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं, तो लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया।
तीनों मुस्कुराते हुए और हंसते हुए बात कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि बहुत से लोग उन्हें देख रहे हैं। सभी गपशप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था मिस रावत और मिस्टर राठौर एक दूसरे को जानते थे। एक गेस्ट ने कहा। दूसरा गेस्ट भी कहता है। दोनों बहुत करीब दिख रहे हैं। दोनों एक साथ अच्छे भी लगते हैं। दूसरी तरफ अयान, ईवा और रेयान ईशान के साथ बात करने में बिजी हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हर कोई उन्हें देख रहा है। अंत में रेयान ने कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम सो जाओ ईशान। ईवा उसकी बात पर एग्री होती हुई बोली, हाँ, बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें सो जाना चाहिए ईशान। ठीक है, वाई। वो ईशान को फ्लाइंग किस देती है। ईशान भी ईवा को फ्लाइंग किस देता है। वाई। ईवा ने कॉल काट दिया। उन्होंने देखा कि कई लोग उन्हें देख रहे हैं। अयान ने पूछा, सब हमें क्यों देख रहे हैं। अयान ने ईवा के कंधे पर रेयान का एक हाथ देखा। वो कहता है, भाई, तुम्हारा हाथ। रेयान ने फिर से कहा। उसका हाथ अभी भी ईवा के कंधे पर है। माफ करना, वो कहता है। ईवा कहते हैं, कोई बात नहीं। ईवा रेयान को देखती है। मैं अपने डैड के पास जा रही हूँ। रेयान कहते हैं, रुको, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। जब तुम फ्री हो। ईवा पूछो, क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। रेयान हमें जवाब देता है। ईवा कहती है, ठीक है, हम कल मिल सकते हैं। तो उसी समय में बात करेंगे। रेयान ने भी ठीक है। रेयान ने उससे कहा, हम अभी जा रहे हैं। ईशान के साथ बात करने के लिए थैंक यू। वो बहुत खुश है। ईवा ने जवाब दिया, ये मेरी भी खुशी है। मैं भी उससे बात करके खुश हूँ। रेयान और अयान दोनों ईव को अलविदा कहते हैं और पार्टी से चले जाते हैं। ईवा अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड पूछते हैं, मिस्टर राठौर को तुम कैसे जानते हैं। ईवा जवाब, हम कोइंसिडेंस से 2-3 बार मिले। सनाया कहती हैं, लेकिन दोनों इतने करीब दिख रहे हो। ईवा जवाब, क्या सच में तुम ऐसा सोचते हैं। तो हमें करीब होना चाहिए, क्योंकि आप कभी गलत नहीं बोलती। है, सही है न डैड। सनाया ने रोकती है और ईवा से पूछती, मैंने देखा तुम लोगों किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा तुम लोग एक दूसरे के करीब हो। राज ने पूछा, हाँ। सनाया मतलब कुछ और नहीं था। वैसे तुम लोगों ने किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। ईवा कोल्डली जवाब देती है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं किसके साथ क्या बात करता हूँ। ईवा डैड बीच में कहते हैं, तुम इतने रुडली क्यों बात कर रहे हो। सिर्फ इसलिए उसने तुमसे पूछ रहा है। राज सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित है। क्या तुम उसे अच्छे से जवाब नहीं दे सकती। ईवा ने सनाया और राज को देखती है। मैं उसके बेटे के साथ बात कर रही थी। क्या आप दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम है। सनाया ईवा के डैड के सामने अच्छा रहना चाहती थी। राज की ओर देखती है सनाया पोलाइटनेस के साथ। कहती हैं, नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। आप किसी से भी बात करने के लिए फ्री हैं। कोई भी कुछ क्यों कहेगा। ईवा इन सब चीजों से थक चुकी है। उसने अपने डैड से कहा, मुझे अभी जाना है। मुझे देर हो रही है। उसके डैड ने उसे रोका, तुम आज रात यहाँ क्यों नहीं रुकती। ईवा को आज बहुत खुशी हुई है क्योंकि उसके डैड ने उसे रहने के लिए कहा है। इससे पहले वो कुछ जवाब देती सनाया बीच में बोल पड़ती हैं। हाँ, दी आप यहाँ रुक जाए। मैं आपके जाने के बाद से आपके कमरे में रह रही हूँ। लेकिन मैं आज गेस्ट रूम में सोऊंगी, लेकिन मुझे अपनी रूम के बैंड के बिना सोने में प्रॉब्लम होगी, फिर भी आपके लिए मैं संभाल लूंगा। ये सुन के ईवा के डैड कहते हैं, नहीं, तुम्हें अपना कमरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ईवा गेस्ट रूम में रह लेगी। ठीक है ना ईवा। ईवा को लगता है वो रावत फैमिली की वारिस है, लेकिन वो चाहते हैं मैं अपने घर के गेस्ट रूम में रहूं। वाओ। ईवा ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे दूसरे काम है। मुझे जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम मेरे कमरे में सो सकती हो सनाया। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे निकल जाती है।
दूसरी तरफ रेयान और अयान घर पहुंचते हैं। ईशान अभी भी उनके लिए इंतजार कर रहा है। वो बहुत गुस्से में है। उसके चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है। सोफे पर बैठा हुए इंतजार कर रहा है। रेयान ने जब उसे देखा और मुस्कुराया। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? ईशान ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अपना सिर दूसरी तरफ घुमाता है। अयान ने पूछा, क्या तुम हमसे बात नहीं करोगे? ईशान कहता है, नहीं। अयान ने पूछा, क्यों? ईशान ने जवाब दिया, आप दोनों मुझे ईवा आंटी से मिलने क्यों नहीं ले गए? रेयान ने जवाब देता है, हम पार्टी के लिए गए हैं। ये कोई बच्चों के लिए जगह नहीं है। ईशान ने उससे पूछा, तो क्या आप मुझे उनसे मिलने ले जाओगे? रेयान कहता है, ठीक है, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ईशान खुश होकर, ठीक है, कहता है। रेयान ने उसे सोने जाने के लिए कहा। ईशान उन दोनों को गुड नाइट कहा और सोने चला गया। अयान ने अपने भाई से पूछा, क्या आपने मिस ईवा से बात की? रेयान ने कहा नहीं। अयान फिर से पूछता है, क्यों? मैंने सोचा था जब आप उनके साथ डांस कर रहे हो तो आप उसके साथ बात करें। रेयान कहता है, मैं कल उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं उस समय उससे बात करूंगा। अयान पूछता है, आपको क्या लगता है ईवा कैसे रिएक्शन देगी? रेयान कहता है, मुझे नहीं पता, हम कल जानेंगे। अयान फिर से उससे कहा, उससे बात करने के तुरंत बाद मुझे कॉल करना। रेयान कोई जवाब नहीं देता, अपने रूम की ओर सोने के चला जाता है। ये देखकर अयान भी अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन शाम को रियल लव कैफे में रेयान रियल लव कैफे में ईवा की वेट कर रहा है। वो सीधे ऑफिस से यहाँ आ गया था, इसलिए वो अभी भी ऑफिस सूट में है। ईवा भी अपनी समय की पक्की है, इसलिए वह भी समय पर आ जाती है। उसने कैजुअल ड्रेस पहनी है। उसने रेयान को कोने में टेबल पर बैठे देखा। वो वहां जाती है। वो चेयर खींचकर बैठ जाती है। हेलो मिस्टर राठौर। रेयान अपनी मोबाइल में कुछ कर रहा था। ईवा की आवाज सुनकर वो ऊपर और देख के, हेलो मिस ईवा, कहता है। ईवा ने उससे पूछा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? क्या ये ईशान से जुड़े हुए हैं? रेयान ने जवाब दिया, हाँ, ये ईशान से रिलेटेड है। ईवा टेंशन में आ गई। क्या सब ठीक है? रेयान जवाब देता है, टेंशन मत करो, सब ठीक है। ईवा अब क्यूरियस है, फिर क्या बात है? रेयान जवाब देने जा रहा है। रियल में उस समय वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है। आप लोगों क्या चाहिए सर और मैडम? रेयान उसे देख रहा है, सोच रहा है, इस समय आने की क्या जरूरत था? ईवा ने वेटर को जवाब दिया, 1 एस्प्रेसो। आप मिस्टर राठौर क्या लेंगे? ईवा ने रेयान से पूछा। रेयान ने कहा, ब्लैक कॉफी। वेटर वहां से चला गया। ईवा ने उससे कहा, ठीक है, अब बताइए। रेयान कहता है, वास्तव में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ईवा जवाब, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? ठीक है, पूछो। रेयान ने जवाब दिया, विल यू। इससे पहले रेयान अपना सेंस पूरा कर पाता, फिर से वेटर कॉफी के साथ आ जाता है। रेयान को गुस्सा आ जाता है। जब तक तुम्हें नहीं बुलाते तब तक मत आना। वेटर सॉरी बोलो और चला गया। ईवा ने उससे पूछा, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। रेयान कहता है, उसे भूल जाओ, पहले मेरी बात सुनो। ईवा कहो, ठीक है, बोलो। उसी समय रेयान का फोन बज उठा। रेयान ने स्क्रीन की ओर देखा और फोन उठाया। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे अभी क्यों फोन किया? अयान ने कहा, क्या आपने उसे बताया? रेयान ने जवाब दिया, अगर तुमने फोन नहीं किया होता तो मैंने उसे पहले ही बता दिया होता। क्या मेरी इंतजार नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। मुझे फिर से फोन मत करना। और फोन काट दिया। वो ईवा को देखता है। सॉरी, ईवा कहती है, इट्स ओके। और ईवा ने अपने कप में से एस्प्रेसो की चुस्की ली। रेयान ने उससे एक सांस में पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ईवा ने एस्प्रेसो पी रही थी, वो मुंह से बाहर आ जाता है। वो खांसते हुए पूछती है, क्या
रेयान ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? ईवा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तुम अभी क्या कहे हो? क्या मैंने क्लियरली नहीं सुना? तुम शादी कहना चाहते हो? रेयान जवाब, हाँ, मैं तुमसे शादी कहना चाहता हूँ। ईवा पूछती है, क्या तुम श्योर हो? आप मुझे से क्यों शादी करना चाहते हैं? रेयान ने जवाब दिया, हाँ, मैं श्योर हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतने सदमे में क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक कभी शादी का कोई प्रपोजल नहीं मिला है? ईवा कहती हैं, हाँ, मुझे बहुत सारी मैरिज प्रपोजल मिला है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जिससे मैं सिर्फ 2 या 3 बार ही मिली हूँ। और आपसे ये इम्पॉसिबल है। रेयान ने पूछा, क्यों? ईवा ने जवाब दिया, आपको देखकर ऐसा आदमी नहीं लगते हैं जो जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले में से हैं। रेयान ने उससे कहा, मैं कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करने का फैसला किया है। ईवा ने उससे पूछा, तो ये बात ईशान से कैसे रिलेटेड है? रेयान ने जवाब दिया, बिल्कुल ये ईशान से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे शादी करता हूँ तो आप ईशान की माँ बन जाओगे। आप दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। मुझे लगता है आप दोनों फ्यूचर में अच्छी तरह से रहेंगे। ईवा ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। रेयान ने पूछा, क्यों? ईवा ने जवाब दिया, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस अब एंजॉय करना चाहती अपनी लाइफ में। रेयान कहता है, अगर तुम मुझे शादी करोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। ईवा उससे कहती है, क्या आप भूल गए? मैं रावत परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। रेयान कहते हैं, मुझे पता है कि तुम रावत परिवार के उत्तराधिकारी हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें उनसे प्रॉब्लम है। और मुझसे शादी करने के बाद तुम पावरफुल भी बन जाएंगी। ईवा मुस्कुराती है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है मिस्टर राठौर। मैं उन्हें संभालने के लिए सफिशिएंट हूँ। रेयान कहता है, अब आपको अभी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में सोच सकते हैं और फिर मुझे जवाब दे सकते हैं। ईवा का कहना है, मेरा जवाब नहीं बदलेगा मिस्टर राठौर। रेयान कहते हैं, कौन जानता है फ्यूचर किसने देखा है? ईवा ने उससे पूछा, क्या हम अभी जा सकते हैं? मुझे देर हो रही है। रेयान कहता है, ठीक है। वो बिल चुकाता है और दोनों जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। राठौर कॉरपोरेशन में अयान ने देखा कि रेयान वापस आ गया है, इसलिए वो उसके पास चला गया। उसने रेयान से पूछा, क्या हुआ? क्या आपने उससे पूछा? रेयान कहते हैं, हाँ, मैं उससे पूछा। अयान फिर से पूछता है, उसने कैसे रिएक्शन दिया है? उसने क्या कहा? उसका जवाब क्या है? मुझे जल्दी बताओ। रेयान जवाब, वो नहीं मानी। अयान सरप्राइज होकर पूछा, क्या क्या उसने आपके साथ शादी करने से इनकार किया है? रेयान, हाँ। तुम भी इसे सुनकर चौंक गए। क्या वो मना नहीं कर सकती? अयान ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सभी लड़कियां आपको बहकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसने आपके साथ शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट ही कर दिया है। इसलिए मैं सदमे में हूँ। रेयान कहता है, वो उन सभी लड़कियों की तरह नहीं है। वो अलग है। अयान कहता है, ओह, वो अलग है। इसी रीजन है कि आप उससे अट्रैक्ट हो गए हैं। रेयान कहता है, चुप रहो, जाओ और अपना काम करो। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे सकता हूँ। अयान कहता है, नहीं, उसने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? फिर भी भाई उनसे फिर बात करना चाहिए। रेयान फिर कहता है, मैं उससे फिर से बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयान ने कहा ठीक है और चला गया। ईवा के घर में ईवा घर पहुंचती है। वो अब भी इस बात से सदमे में है। रेयान उससे शादी के लिए कह रहा है। उसने सिया को फोन किया, तुम कब तक वापस आ रही हो? सिया ने जवाब दिया, 2 दिनों के बाद। क्यों?
ईवा कहो, ठीक है, जब तुम आओ तो मेरे घर आ जाना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने उससे पूछा, क्या कुछ हुआ? ईवा ने जवाब दिया, हाँ, पहले तुम वापस आओ फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। सिया कहती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कॉल काट दिया। अगले दिन जब ईवा मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसका फोन बजा। ये ऑफिस से है। उसने फोन उठाया। गुड मॉर्निंग, उसके मैनेजर ने जवाब दिया। गुड मॉर्निंग मैडम। ईवा ने उससे पूछा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे मार्केट करने जाना है। जल्दी बताओ क्या बात है। मैनेजर ने आंसर दिया, मैडम हमारी लिस्ट में से आखिरी कंपनी आज आपसे मिलना चाहते हैं। ये बहुत फेमस कंपनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप फ्री हैं? तो क्या आप आज उनसे मिल सकते हैं? ईवा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं उनसे मिलूंगी। हमारी स्टोर पर मीटिंग की व्यवस्था करो। उन्हें 10 बजे आने के लिए कहो। मैं जल्द ही वहां आऊंगा। राठौर कॉरपोरेशन में। अयान रेयान ऑफिस में जल्दबाजी आया। भाई मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। रेयान ने उससे कहा, मैं बिजी हूँ, जल्दी से बोलो क्या न्यूज है। अयान ने उससे कहा, R&R कंपनी हमसे मिलने के लिए तैयार है। मैं उनसे 10 बजे उनकी स्टोर पर मिलने जा रहा हूँ। रेयान ने उससे कहा, मैं वहां जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर उनके साथ कोलेबोरेशन करना चाहता हूँ। अयान कहता है, ठीक है आप जाए, मैं तुम्हें ये ड्रेस भेजूंगा। रेयान कहते हैं, ठीक है। अयान R&R कंपनी की मैं ब्रांच का एड्रेस रेयान को भेजता है। R&R कंपनी की मैं ब्रांच में। रेयान अपने असिस्टेंट के साथ अयान के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। वो स्टोर में जाते हैं। स्टोर के मैनेजर ने उनका स्वागत किया और इंतजार करने को कहा। मैनेजर ईवा के ऑफिस में जाता है। मैम वो लोग यहाँ आ गए हैं। ईवा, ठीक है, उन्हें यहाँ भेज दो। मैनेजर रेयान के पास आते हैं और उसे ईवा के ऑफिस में ले आते हैं। मैनेजर उन्हें कहता है, मैम अंदर हैं। सर, आप अंदर जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। रेयान कहा, ठीक है। रेयान ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ईवा ने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। वो खड़ी हो गई और व्यक्ति को देखे बिना वेलकम कहती है। रेयान और ईवा एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक ही समय में कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान पहले आंसर देता है, मैं मिस रोज से मिलने के लिए यहाँ हूँ। हमारी मीटिंग है। ईवा मुस्कान, तो आप मेरे मैनेजर को लगातार मीटिंग सेट करने के लिए बुला रहे हैं? रेयान चौंक गया, क्या तुम मिस रोज हो? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ईवा कहती है, तुम मेरे बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते थे फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो। रेयान ने जवाब दिया, ये चीजें तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मेरे फैसले को नहीं बदल सकती। उसके बाद ईवा ने उससे शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या अब हम काम के सिलसिले में डिस्कस कर सकते हैं, मिस्टर राठौर? रेयान ने उसे जवाब दिया, बिल्कुल, मैं उसके लिए यहाँ आया था। मुझे आपके डिजाइन बहुत पसंद हैं। ईवा कहती हैं, अगर आप हमें प्रॉफिटेबल स्कीम देते हैं तो दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन को कैंसल करेंगे। रेयान ईवा को अपनी स्कीम समझाता है और ईवा भी उसे अपने डिजाइन दिखाती है। दोनों एक दूसरे के काम से सेटिस्फाई हैं। ईवा कहती है, मैं तुम्हारी प्लान से सेटिस्फाई हूँ। तुम्हारे बारे में क्या? रेयान कहते हैं, मैं भी तुम्हारे डिजाइनों से सेटिस्फाई हूँ। ईवा ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर हैप्पी कोलैबोरेशन, मिस्टर राठौर। रेयान ने भी अपने हाथ से ईवा के साथ हाथ मिलाया। हैप्पी कोलैबोरेशन मिस ईवा। दोनों मीटिंग फिनिश करते हैं। रेयान ईवा से कहता है, अभी तो लंच टाइम है, चलो एक साथ में लंच करते हैं। हम और दूसरी बात पर भी बात कर लेंगे। ईवा कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं कुछ खाना ऑर्डर करती हूँ जो हम यहाँ खा सकते हैं। रेयान ने कहा, ठीक है। ईवा ने कुछ खाना ऑर्डर किया। रेयान ने ईवा से पूछा, कल रात को फ्री हो? ईवा ने, हाँ, क्यों? रेयान कहता है,
फिर हम एक साथ डिनर करेंगे। मैं इस लंच को तुम्हारे तरफ से मानता हूँ। कल का डिनर मेरे तरफ से होगा। ईवा मना करके बोलती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेयान जोर देकर कहता है, तुम्हें आना होगा। तुम, ईशान, अयान और मैं। हम सिर्फ ही 4 लोग होंगे। और ईशान तो सबसे ज्यादा खुश होगा। ईवा कहो, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगी। रेयान कहते हैं, हम तुम्हें पिक कर लेंगे। ईवा ने कहा ठीक है। उसी समय खाना आ जाता है। दोनों बातें करते हुए खाते हैं। पूरा खाना खाने के बाद रेयान जाने के लिए उठता है। ईवा भी उसे विदा करने के लिए उठती है। रेयान ने केबिन का दरवाजा खोला। वो उसे याद दिलाने के लिए ईवा की ओर मुड़ता है। रात के खाने के बारे में मत भूलना। तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करूंगा। ईवा ने ठीक है, टेंशन मत लो, मैं नहीं भूलूंगी। रेयान फिर जाने वाला होता है लेकिन ईवा ने उसे रोक दिया। रुको। रेयान मुड़ता है, पूछता है, क्या? ईवा ने उसे जवाब दिया, ईशान को डिनर में मेरे आने के बारे में मत बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। रेयान ने कहा ठीक है और चला जाओ। उन दोनों ने ये नहीं सोचा था। सभी एम्प्लॉइज उन्हें देख रहे हैं। ईवा अपने केबिन में वापस चली गई। एम्प्लॉइज उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो मिस्टर राठौर है ना? हमारी बॉस के साथ उनका क्या रिलेशन है? दूसरा एम्प्लॉइज कहता है, दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं। दोनों एक साथ अच्छे भी लगते हैं। मैनेजर वहां आते हैं और उन्हें डांटता है, तुम किस बारे में गपशप कर रहे हो? अपने काम पर वापस जाओ। अगर हमारे बॉस को पता चलेगा तो तुम लोगों को निकाल दिए जाओगे। सभी सॉरी बोलते हैं और काम पर वापस चले जाते हैं। जब ईवा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसका फोन बजता है। वो उसकी डैड का फोन था। नाम देखकर गहरी सांस लेने के बाद फोन उठाती है। गुड आफ्टरनून डैड। उसके डैड ने जवाब दिया, गुड आफ्टरनून, क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ईवा, हाँ मैं फ्री हूँ। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? उसके डैड ने उससे पूछा, क्या तुम इस वीकेंड में खाली हो? ईवा ने जवाब में पूछा, क्यों? उसके डैड ने जवाब दिया, मेरे दोस्त और उसका परिवार हमारे साथ डिनर करना चाहता है। क्या तुम भी आ सकते हैं अगर तुम फ्री तो? ईवा ने उससे पूछा, कौन सा दोस्त? उसके डैड ने जवाब दिया, तुम हमारी पार्टी में राहुल से मिले हो ना? उसके डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। ईवा कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी अगर मैं उस दिन फ्री हूँ। कॉल काट देती हैं। ईवा के मन में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस डिनर के पीछे एक और पर्पस है। लेकिन मेरे डैड मेरे साथ कुछ क्यों करना चाहते हैं? क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या वह सोच में मुझसे मिलना चाहते हैं और हमारे साथ डिनर करना चाहता है? आखिर वह मेरे डैड के दोस्त हैं। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अगर मैं जाऊंगी तो मेरे डैड खुश होंगे और मैं अपने पिता के साथ कुछ समय बिता सकता हूँ। ईवा अपने सोच से बाहर निकलती है। ईवा अपने असिस्टेंट को अपने केबिन में बुलाती है और उससे कहती है, कल रात के साथ साथ वीकेंड की रात के लिए भी उसका शेड्यूल फ्री कर दे। दूसरी ओर रेयान राठौर कॉरपोरेशन में आता है। अयान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है मीटिंग में क्या हुआ जानने के लिए। रेयान आते ही उसने रेयान से पूछा, क्या हुआ? मीटिंग इतनी बहुत लंबी क्यों थी? क्या आपको डील मिल गया? रेयान ने उसे जवाब दिया, हाँ, हमें डील मिल गया है। वो लोग कोलिबारेशन के लिए तैयार हैं। मैंने सुना है मीटिंग में उनके दूसरे पार्टनर के साथ है। जो फेमस डिजाइनर मिस रोज है वही है। अयान ने एक्साइटेड से पूछा। रेयान ने भी हाँ में जवाब देता है। क्या वह सुंदर है? अयान ने फिर से पूछा। रेयान ने आंसर दिया, हाँ, वह सुंदर है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? अयान ने हाँ में 2-3 बार सिर हिलाया। हाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रेयान कहता है, तो कल रात को तैयार रहना। हम उसके साथ खाना खा रहे हैं। अयान का मुंह खुला का रह गया। फिर पूछा,
क्या आप सिर्फ उनसे एक बार मिले हैं और आप उसके साथ रात के खाने की प्लेन भी बना लिया है? रेयान कहता है, वो मेरे लिए लंच भी अरेंज किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी उसके साथ डिनर करना चाहिए। इसलिए हमने कल रात के डिनर करने का फैसला किया है। अयान शौक में, क्या आपने उनके साथ लंच भी किया था, इसलिए आप इतनी देर से आ रहे हैं? रेयान कहता है, हाँ, और ईशान भी हमारे साथ आ रहा है। अयान ने पूछा, उसका बिजनेस से क्या लेना देना है, उसे क्यों ले जा रहे हैं? रेयान ने जवाब दिया, जब तुम उनसे मिलेंगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। अब काम पर वापस जाओ। अयान फिर से उससे मिस रोज के बारे में पूछता है, लेकिन रेयान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी अयान की रिएक्शन देखना चाहता है जब अयान को पता चलेगा ईवा ही मिस रोज है। अगले दिन शाम को रेयान ने अपने असिस्टेंट को रात के खाने के लिए स्टार रेस्टोरेंट में वीआईपी कमरे का बुकिंग करने के लिए कहा। रेयान ने ईवा को फोन किया। तुम कहाँ हो? ईवा जवाब, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। क्यों? रेयान कहते हैं, फिर हम तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में लेने आ रहे हैं, तैयार रहना। ईवा ने मना करते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे एड्रेस भेज दो, मैं खुद आऊंगा। रेयान ने उसकी एक नहीं सुनी। समय पर तैयार हो जाओ, हम जल्द ही आ रहे हैं। इससे पहले ईवा कुछ कह पाती रेयान ने कॉल काट दिया। ईवा सोचती है, ये इंसान क्यों कभी मेरी बात नहीं सुनता है। इसे भूल जाओ ईवा, मुझे लगता है मुझे तैयार हो जाना चाहिए, वरना वह मुझे देर से आने के लिए दोषी ठहराएगा। दूसरी ओर रेयान अयान को अपने ऑफिस में बुलाता है। अयान जल्दी से आ गया। भाई, क्या आपने मुझे बुलाया है क्या? रेयान जवाब में, हाँ, हम 10 मिनट में जा रहे हैं। अयान पूछता है, लेकिन ईशान के बारे में क्या? हमें पहले उसे लेने के लिए घर जाना होगा। मैं पहले से ही शालिनी आंटी को कॉल करके उसे तैयार करने के लिए और ऑफिस में भेजने के लिए कह दिया है। ईशान कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। रेयान अयान से कहता है। अयान ने रेयान की तारीफ करते हुए, वाह भाई, आप तो स्मार्ट बन गए, मेरे साथ रहने के बाद आप स्मार्ट बनते जाओगे, ये कहते हुए अपनी शर्ट का कोलार खींच लिया। रेयान ताना मारते हुए कहता है, चलो स्मार्ट बॉय चलते हैं। शालिनी आंटी ने मुझे मैसेज कर दिया है, वो लोग पहले से ही कंपनी के एंट्रांस पर हमारे लिए वेट कर रहे हैं। इतना कहकर रेयान उठ खड़ा हुआ, अपनी कार की चाबी ली और जाने लगा। अयान भी उसका पीछा करता है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? मेरे लिए पूरा तो वेट कर लो। जब रेयान और अयान कंपनी के एंट्रांस पर पहुंचते हैं तो शालिनी आंटी कार में ईशान के साथ पहले से ही इंतजार कर रही हैं। जैसे ही शालिनी आंटी ने रेयान को कार से उतरते हुए देखा, सर, मुझे जाना है, मैं परसों वापस आऊंगी। रेयान ने जवाब दिया, ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे जरूर बताना। शालिनी आंटी ठीक है कहकर वहां से चली गई। अयान ने पूछता है, शालिनी आंटी कहाँ जा रही है? रेयान ने जवाब देता है, कल उनके बेटे का बर्थडे है, इसलिए वह अपने घर वापस जा रही है। अयान ने कहा, ठीक है। उसने कार का दरवाजा खोल दिया। ईशान, लेट्स गो। ईशान कार से उतरता है। उसने रेड कलर की हुडी टी शर्ट पहनी है जिसमें व्हाइट स्ट्रिप और हुडी और डेनिम शॉर्ट्स में प्यारा लग रहा है। ईशान ने रेयान से पूछता है, डैडी हम कहाँ जा रहे हैं? रेयान ने जवाब दिया, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अयान ने बीच में कहा, वो आपको नहीं बता रहे हैं, हम एक सुंदर लेडी से मिलने जा रहे हैं ईशान। रेयान उसे घूर कर देखा। अयान ने कहा, क्या क्या आपने नहीं कहा है हम मिस रोज से मिलने जा रहे हैं? मैंने सुना है वो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या हम अभी जा सकते हैं? कार में बैठो, रेयान उन दोनों से कहता है। तीनों कार में बैठते हैं। आधे घंटे में ईवा की स्टोव पर पहुंच जाते हैं। हम आ गए, तुम कहाँ हो?
रेयान ईवा को फोन करता है और पूछता है, मैं आ रहा हूँ। ईवा जवाब। अयान सोचता है, कैसे भाई मिस रोज के इतने करीब आ गए कि वो उनके साथ लापरवाही से बात कर रहा है। राठौर कॉरपोरेशन में अयान रेयान ऑफिस में जल्दबाजी आया। भाई मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। रेयान ने उससे कहा, मैं बिजी हूँ, जल्दी से बोलो क्या न्यूज है। अयान ने उससे कहा, R&R कंपनी हमसे मिलने के लिए तैयार है। मैं उनसे 10 बजे उनकी स्टोर पर मिलने जा रहा हूँ। रेयान ने उससे कहा, मैं वहां जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर उनके साथ कोलेबोरेशन करना चाहता हूँ। अयान कहता है, ठीक है आप जाए, मैं तुम्हें ये ड्रेस भेजूंगा। रेयान कहते हैं, ठीक है। अयान R&R कंपनी की मैं ब्रांच का एड्रेस रेयान को भेजता है। R&R कंपनी की मैं ब्रांच में रेयान अपने असिस्टेंट के साथ अयान के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। वो स्टोर में जाते हैं। स्टोर के मैनेजर ने उनका स्वागत किया और इंतजार करने को कहा। मैनेजर ईवा के ऑफिस में जाता है। मैम वो लोग यहाँ आ गए हैं। ईवा, ठीक है, उन्हें यहाँ भेज दो। मैनेजर रेयान के पास आते हैं और उसे ईवा के ऑफिस में ले आते हैं। मैनेजर उन्हें कहता है, मैम अंदर हैं। सर, आप अंदर जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। रेयान कहा, ठीक है। रेयान ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ईवा ने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। वो खड़ी हो गई और व्यक्ति को देखे बिना वेलकम कहती है। रेयान और ईवा एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक ही समय में कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेयान पहले आंसर देता है, मैं मिस रोज से मिलने के लिए यहाँ हूँ। हमारी मीटिंग है। ईवा मुस्कान, तो आप मेरे मैनेजर को लगातार मीटिंग सेट करने के लिए बुला रहे हैं। रेयान चौंक गया, क्या तुम मिस रोज हो? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ईवा कहती है, तुम मेरे बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते थे फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो। रेयान ने जवाब दिया, ये चीजें तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मेरे फैसले को नहीं बदल सकती। उसके बाद ईवा ने उससे शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या अब हम काम के सिलसिले में डिस्कस कर सकते हैं, मिस्टर राठौर? रेयान ने उसे जवाब दिया, बिल्कुल, मैं उसके लिए यहाँ आया था। मुझे आपके डिजाइन बहुत पसंद हैं। ईवा कहती हैं, अगर आप हमें प्रॉफिटेबल स्कीम देते हैं तो दूसरी कंपनियां के साथ कोलैबोरेशन को कैंसल करेंगे। रेयान ईवा को अपनी स्कीम समझाता है और ईवा भी उसे अपने डिजाइन दिखाती है। दोनों एक दूसरे के काम से सेटिस्फाई हैं। ईवा कहती है, मैं तुम्हारी प्लान से सेटिस्फाई हूँ। तुम्हारे बारे में क्या? रेयान कहते हैं, मैं भी तुम्हारे डिजाइनों से सेटिस्फाई हूँ। ईवा ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर हैप्पी कोलैबोरेशन, मिस्टर राठौर। रेयान ने भी अपने हाथ से ईवा के साथ हाथ मिलाया। हैप्पी कोलैबोरेशन मिस ईवा। दोनों मीटिंग फिनिश करते हैं। रेयान ईवा से कहता है, अभी तो लंच टाइम है, चलो एक साथ में लंच करते हैं। हम और दूसरी बात पर भी बात कर लेंगे। ईवा कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं कुछ खाना ऑर्डर करती हूँ जो हम यहाँ खा सकते हैं। रेयान ने कहा, ठीक है। ईवा ने कुछ खाना ऑर्डर किया। रेयान ने ईवा से पूछा, कल रात को फ्री हो? ईवा ने, हाँ, क्यों? रेयान कहता है, फिर हम एक साथ डिनर करेंगे। मैं इस लंच को तुम्हारे तरफ से मानता हूँ। कल का डिनर मेरे तरफ से होगा। ईवा मना करके बोलती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेयान जोर देकर कहता है, तुम्हें आना होगा। तुम, ईशान, अयान और मैं। हम सिर्फ ही 4 लोग होंगे। और ईशान तो सबसे ज्यादा खुश होगा। ईवा कहो, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगी। रेयान कहते हैं, हम तुम्हें पिक कर लेंगे। ईवा ने कहा, ठीक है। उसी समय खाना आ जाता है। दोनों बातें करते हुए खाते हैं। पूरा खाना खाने के बाद रेयान जाने के लिए उठता है। ईवा भी उसे विदा करने के लिए उठती है। रेयान ने केबिन का दरवाजा खोला। वो उसे याद दिलाने के लिए ईवा की ओर मुड़ता है, रात के खाने के बारे में मत भूलना।
तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करूंगा। ईवा ने ठीक है, टेंशन मत लो, मैं नहीं बोलूंगी। रेयान फिर जाने वाला होता है लेकिन ईवा ने उसे रोक दिया। रुको। रेयान मुड़ता है, पूछता है क्या? ईवा ने उसे जवाब दिया, ईशान को डिनर में मेरे आने के बारे में मत बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। रेयान ने कहा ठीक है और चला जाओ। उन दोनों ने ये नहीं सोचा था। सभी एम्प्लॉइज उन्हें देख रहे हैं। ईवा अपने केबिन में वापस चली गई। एम्प्लॉइज उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो मिस्टर राठौर है ना? हमारी बॉस के साथ उनका क्या रिलेशन है? दूसरा एम्प्लॉइज कहता है, दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं। दोनों एक साथ अच्छे भी लगते हैं। मैनेजर वहां आते हैं और उन्हें डांटता है, तुम किस बारे में गपशप कर रहे हो? अपने काम पर वापस जाओ। अगर हमारे बॉस को पता चलेगा तो तुम लोगों को निकाल दिए जाओगे। सभी सॉरी बोलते हैं और काम पर वापस चले जाते हैं। जब ईवा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसका फोन बजता है। वो उसकी डैड का फोन था। नाम देखकर गहरी सांस लेने के बाद फोन उठाती है। गुड आफ्टरनून डैड। उसके डैड ने जवाब दिया, गुड आफ्टरनून, क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ईवा, हाँ मैं फ्री हूँ, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? उसके डैड ने उससे पूछा, क्या तुम इस वीकेंड में खाली हो? ईवा ने जवाब में पूछा, क्यों? उसके डैड ने जवाब दिया, मेरे दोस्त और उसका परिवार हमारे साथ डिनर करना चाहता है। क्या तुम भी आ सकते हैं अगर तुम फ्री तो? ईवा ने उससे पूछा, कौन सा दोस्त? उसके डैड ने जवाब दिया, तुम हमारी पार्टी में राहुल से मिले हो ना? उसके डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। ईवा कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी अगर मैं उस दिन फ्री हूँ। कॉल काट देती हैं। ईवा के मन में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दिन के पीछे एक और पर्पस है। लेकिन मेरे डैड मेरे साथ कुछ क्यों करना चाहते हैं? क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या वह सोच में मुझसे मिलना चाहते हैं और हमारे साथ डिनर करना चाहता है? आखिर वह मेरे डैड के दोस्त हैं। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अगर मैं जाऊंगी तो मेरे डैड खुश होंगे और मैं अपने पिता के साथ कुछ समय बिता सकता हूँ। ईवा अपने सोच से बाहर निकलती है। ईवा अपने असिस्टेंट को अपने केबिन में बुलाती है और उससे कहती है, कल रात के साथ साथ वीकेंड की रात के लिए भी उसका शेड्यूल फ्री कर दे। दूसरी ओर रेयान राठौर कॉरपोरेशन में आता है। अयान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है मीटिंग में क्या हुआ जानने के लिए। रेयान आते ही उसने रेयान से पूछा, क्या हुआ? मीटिंग इतनी बहुत लंबी क्यों थी? क्या आपको डील मिल गया? रेयान ने उसे जवाब दिया, हाँ हमें डील मिल गया है। वो लोग कोलिबारेशन के लिए तैयार हैं। मैंने सुना है मीटिंग में उनके दूसरे पार्टनर के साथ है। जो फेमस डिजाइनर मिस रोज है वही है। अयान ने एक्साइटेड से पूछा। रेयान ने भी हाँ में जवाब देता है। क्या वह सुंदर है? अयान ने फिर से पूछा। रेयान ने आंसर दिया, हाँ वह सुंदर है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? अयान ने हाँ में 2-3 बार सिर हिलाया। हाँ मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रेयान कहता है, तो कल रात को तैयार रहना, हम उसके साथ खाना खा रहे हैं। अयान का मुंह खुला का रह गया। फिर पूछा, क्या आप सिर्फ उनसे एक बार मिले हैं और आप उसके साथ रात के खाने की प्लेन भी बना लिया है? रेयान कहता है, वो मेरे लिए लंच भी अरेंज किया है इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी उसके साथ डिनर करना चाहिए। इसलिए हमने कल रात के डिनर करने का फैसला किया है। अयान शौक में, किया आपने उनके साथ लंच भी किया था, इसलिए आप इतनी देर से आ रहे हैं? रेयान कहता है, हाँ और ईशान भी हमारे साथ आ रहा है। अयान ने पूछा, उसका बिजनेस से क्या लेना देना है? उसे क्यों ले जा रहे हैं? रेयान ने जवाब दिया, जब तुम उनसे मिलेंगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। अब काम पर वापस जाओ। अयान फिर से उससे मिस रोज के बारे में पूछता है लेकिन रेयान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी अयान की रिएक्शन देखना चाहता है जब अयान को पता चलेगा। ईवा ही मिस रोज है। अगले दिन शाम को
रेयान ने अपने असिस्टेंट को रात के खाने के लिए स्टार रेस्टोरेंट में वीआईपी कमरे का बुकिंग करने के लिए कहा। रेयान ने ईवा को फोन किया। तुम कहाँ हो? ईवा जवाब, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। क्यों? रेयान कहते हैं, फिर हम तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में लेने आ रहे हैं, तैयार रहना। ईवा ने मना करते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे एड्रेस भेज दो, मैं खुद आऊंगा। रेयान ने उसकी एक नहीं सुनी। समय पर तैयार हो जाओ, हम जल्द ही आ रहे हैं। इससे पहले ईवा कुछ कह पाती रेयान ने कॉल काट दिया। ईवा सोचती है, ये इंसान क्यों कभी मेरी बात नहीं सुनता है। इसे भूल जाओ ईवा, मुझे लगता है मुझे तैयार हो जाना चाहिए, वरना वह मुझे देर से आने के लिए दोषी ठहराएगा। दूसरी ओर रेयान अयान को अपने ऑफिस में बुलाता है। अयान जल्दी से आ गया। भाई, क्या आपने मुझे बुलाया है क्या? रेयान जवाब में, हाँ, हम 10 मिनट में जा रहे हैं। अयान पूछता है, लेकिन ईशान के बारे में क्या? हमें पहले उसे लेने के लिए घर जाना होगा। मैं पहले से ही शालिनी आंटी को कॉल करके उसे तैयार करने के लिए और ऑफिस में भेजने के लिए कह दिया है। ईशान कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे, रेयान अयान से कहता है। अयान ने रेयान की तारीफ करते हुए, वाह भाई, आप तो स्मार्ट बन गए, मेरे साथ रहने के बाद आप स्मार्ट बनते जाओगे, ये कहते हुए अपनी शर्ट का कोलार खींच लिया। रेयान ताना मारते हुए कहता है, चलो स्मार्ट बॉय चलते हैं। शालिनी आंटी ने मुझे मैसेज कर दिया है, वो लोग पहले से ही कंपनी के एंट्रांस पर हमारे लिए वेट कर रहे हैं। इतना कहकर रेयान उठ खड़ा हुआ, अपनी कार की चाबी ली और जाने लगा। अयान भी उसका पीछा करता है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? मेरे लिए पूरा तो वेट कर लो। जब रेयान और अयान कंपनी के एंट्रांस पर पहुंचते हैं तो शालिनी आंटी कार में ईशान के साथ पहले से ही इंतजार कर रही हैं। जैसे ही शालिनी आंटी ने रेयान को कार से उतरते हुए देखा, सर, मुझे जाना है, मैं परसों वापस आऊंगी, रेयान ने जवाब दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे जरूर बताना। शालिनी आंटी ठीक है कहकर वहां से चली गई। अयान ने पूछता है, शालिनी आंटी कहाँ जा रही है? रेयान ने जवाब देता है, कल उनके बेटे का बर्थडे है, इसलिए वह अपने घर वापस जा रही है। अयान ने कहा, ठीक है। उसने कार का दरवाजा खोल दिया। ईशान, लेट्स गो। ईशान कार से उतरता है। उसने रेड कलर की हुडी टी शर्ट पहनी है जिसमें व्हाइट स्ट्रिप और हुडी और डेनिम शॉर्ट्स में प्यारा लग रहा है। ईशान ने रेयान से पूछता है, डैडी हम कहाँ जा रहे हैं? रेयान ने जवाब दिया, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अयान ने बीच में कहा, वो आपको नहीं बता रहे हैं, हम एक सुंदर लेडी से मिलने जा रहे हैं ईशान। रेयान उसे घूर कर देखा। अयान ने कहा, क्या क्या आपने नहीं कहा है हम मिस रोज से मिलने जा रहे हैं? मैंने सुना है वो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या हम अभी जा सकते हैं? कार में बैठो, रेयान उन दोनों से कहता है। तीनों कार में बैठते हैं। आधे घंटे में ईवा की स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। हम आ गए, तुम कहाँ हो? रेयान ईवा को फोन करता है और पूछता है, मैं आ रहा हूँ। ईवा जवाब। अयान सोचता है, कैसे भाई मिस रोज के इतने करीब आ गए कि वो उनके साथ लापरवाही से बात कर रहा है।